बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अभी रिसेंटली तीन इंपॉर्टेंट जो है वो नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड बिफोर द एडमिशन कमेटी फॉर एलोकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स इन प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस इन पंजाब एज पर वैकेंट सीट्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। तो जो 14 तारीख को जी अभी ये आज लिस्ट लगी है और उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट लगी है ये डेंटल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए लगी है। तो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कितनी थी और ये लिस्ट कितनी जो है वो लगी है स्टूडेंट्स की, ये 53 स्टूडेंट्स। सो इससे पहले जो आप लोगों को मालूम है कि जो कंसेंट मांगा गया था स्टूडेंट से, वो कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट थी और उसमें से ये जो अभी मेरिट लिस्ट लगी है ये 53 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लग गई है। यानी इसका मतलब क्या है कि इनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया है, फाइनल हो गया है। तो इसी वजह से अब आप लोगों को मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि जो बाकी की सीट्स रह गई, तो इन अदर वर्ड्स के कितने चांसेस हैं, किस स्टूडेंट के पास कितने चांसेस हैं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो ये मेरिट लिस्ट लगी थी और सिलेक्शन लिस्ट लगी थी और उसमें भी स्पेशली आप लोगों को कुछ जो था वो सीट्स के बारे में भी दिखाया गया था या बताया गया था। मैं उसको भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये है जी हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के हवाले से उन्होंने वैकेंट सीट्स की एक्सप्लेनेशन यानी कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो उसके अंदर जो टोटल सीट्स थी वो थी 89। तो ये 89 सीट्स मुख्तलिफ कॉलेजेस के मिलाकर, किसी की 5, किसी की 12, किसी की 1, तो इस तरह से ये वैकेंट सीट्स थी और उसमें क्लोजिंग मेरिट्स भी आप लोगों को बताया गया था। तो 89 सीट्स थी जी वैकेंट सीट्स। ठीक है। और इसमें अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो सिलेक्शन लिस्ट लगी है, यानी कि जो अभी मैं आपको दोबारा से वो दिखा देता हूँ। जो सिलेक्शन लिस्ट लगी है जी अब डेंटल कॉलेजेस के हवाले से, तो 89 सीट्स में से ये 53 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन लिस्ट उन्होंने लगा दी है। इसका मतलब क्या है जी, बाकी जो हमारे पास बचती हैं ऑलमोस्ट तकरीबन यूँ कह लें कि ये 7 एक और जो है वो 60 और उसके बाद फिर 89 है क्योंकि 29 प्लस 7 ये ऑलमोस्ट तकरीबन 36 के करीब सीट्स बनती हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो बाकी 53 से ऑनवर्ड नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है, यानी कि जारी बात है ये बुलाए गए थे जिन स्टूडेंट्स को, उन्होंने जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और बाकी जो हमारे पास सीट्स बच गई हैं वो तकरीबन 36 के करीब बचती हैं। तो 36 स्टूडेंट्स जो हैं वो अब जो वेटिंग लिस्ट में थे, वो अब जारी बात है कि कॉल किया जाएगा उनको, उनको इन्वाइट किया जाएगा, उनका अगेन जो है वो कॉन्सेंट लिया जाएगा और उसके बाद फिर उनकी फीस जमा होगी। तो इसी वजह से आप लोग पूरी उम्मीद रहें कि नेक्स्ट जो कैटेगरी है यानी जो बाकी स्टूडेंट्स रह गए हैं उसमें 36 जो सीट्स हैं वो भी रहती हैं डेंटल कॉलेजेस की, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिल होना बाकी हैं। अब चलते हैं जरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो मैं अब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके साथ रिलेट करके मैं आप लोगों को पूरा कंपैरिजन दिखाता हूँ। जो लास्ट मेरिट लिस्ट लगी थी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की और पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस की, उसमें जो वैकेंट सीट्स रह गई थी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, अब उनकी भी उन्होंने आप लोगों को मेरिट लिस्ट लगा दी है। ये देखें, ये 11th एंड फाइनल कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब, फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट्स एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। और इसी तरह से 10th एंड फाइनल कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, क्योंकि इससे पहले 9th लिस्ट लगी थी। सो फॉर एडमिशन टू द पब्लिक सेक्टर dental colleges in Punjab, filling of the vacant seats as per policy of the government of the Punjab। तो सबसे पहले ये जो 11th लिस्ट लगी है जी मेरिट लिस्ट फॉर एमबीबीएस यानी कि मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से पब्लिक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें लास्ट डेट क्या दी गई है और फिर मैं आप लोगों को वो मेरिट भी दिखाता हूँ कि अब क्लोजिंग मेरिट कहाँ पर आ गया है। सो ये नंबर 3 पॉइंट पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन द न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट इमीडिएटली report to their allocated college and pay fees in 3 working days during working hours by the specified deadline। So specified deadline carry Monday, March 18, 2024। So only candidates completing these actions shall be considered as admitted to the program। और अगर फिर से कोई वैकेंट सीट्स रह जाती हैं तो फिर इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लिस्ट लगने के भी चांसेस होंगे। ठीक है। तो अभी जो लिस्ट आप लोगों को उन्होंने लगा कर दी है और उसमें क्लोजिंग मेरिट क्या रहा और कौन कौन से कॉलेज में अपग्रेडेशन हुई है, किस स्टूडेंट से क्या, किस कॉलेज से कौन से स्टूडेंट्स किस कॉलेज के अंदर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अब आप लोगों को जरा ये दिखाता हूँ। ये रही हमारे पास जो 11th लिस्ट लगी है।
सो उसके अंदर मैं अब आपको 10th लिस्ट के साथ भी कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो देखें जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था उसमें तो कोई जारी बात है चेंज नहीं आया, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। अलामा इकबाल में कोई अपग्रेडेशन नहीं है। और उसके बाद फिर जो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर है, सिम्स, तो उसमें मेरिट तो वही रहा है 92.3636, लेकिन इसमें अपग्रेडेशन हुई है। और मैं अब आप लोगों को इसी तरह से जिस जिस कॉलेज में अपग्रेडेशन हुई है उसका मैं जरा आप लोगों को बाकायदा तौर पर जो लिस्ट लगी है उन्होंने वेबसाइट के ऊपर लगाई है, ये अपनी यूएचएस की वेबसाइट पर, वो जरा दिखाता हूँ। तो सिम्स कॉलेज में चलते हैं, जरा सिम्स का देखते हैं कि कौन से वाली अपग्रेडेशन हुई है, किस कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट पे सिर्फ एक स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से अपग्रेडेशन हुई है उनकी सिम्स के अंदर। नाम है उनका खदीजा, सो फादर नेम जावेद खान। तो मेरिट जारी वही है 92.3636। इससे ऊपर भी देखें एक लंबी लिस्ट आ रही है 92.3636। तो क्लोजिंग मेरिट तो वही है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से वो अपग्रेड होकर आ गई हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका मतलब फिर जो एफजे है यानी कि जो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी एक सीट खाली हो गई होगी। तो अब इसी वजह से चलते हैं जरा दोबारा से उस लिस्ट की तरफ कि उसमें अब मजीद और कौन सा कॉलेज है जहां पर अपग्रेडेशन हुई है। अब इसके अलावा जी बाकी रावलपिंडी में कोई अपग्रेडेशन नहीं है, निश्तर में नहीं है, अमीरुद्दीन में नहीं है। लेकिन ये देखें फातिमा जिन्ना, मैं जैसे अभी आपको बता रहा था जी फातिमा जिन्ना से क्योंकि स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर सिम्स में आए हैं, तो इस वजह से वहां पर क्योंकि सीट्स खाली हो गई थी, लेकिन मेरिट देखें वही है 91.5727। लेकिन क्योंकि अपग्रेडेशन हुई है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन से स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है, किस कॉलेज से कौन सा स्टूडेंट फातिमा जिन्ना में आ गया है। तो हम फातिमा जिन्ना की जरा लिस्ट ओपन करते हैं, मेरिट लिस्ट फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज। तो लास्ट पे चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई। तो इसमें 3 स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहे हैं। सो एक ओकाड़ा से जो जिनका ताल्लुक है पीएमसी पंजाब फैसलाबाद, यानी कि पीएमसी वहां से अपग्रेडेशन होकर एफजे में आए हैं। इसके अलावा अगेन पीएमसी से, फिर पीएमसी से। तो तीनों स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएमसी से अपग्रेड होकर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में आ गई हैं। अलीना इमरान, हानिया आसिफ और अबीरा तनवीर। तो मेरिट वही है जो क्लोजिंग मेरिट था 10th लिस्ट के अंदर 91.5727। अभी 11th लिस्ट में भी वही है 91.5727। उसके बाद जरा मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से कि नेक्स्ट और कौन सा कॉलेज है जहां पर अपग्रेडेशन आपको दिखाई दे रही है। उससे नीचे अगर आप देखेंगे तो जारी बात है पीएनसी से क्योंकि अपग्रेड होकर एफजे में आई हैं स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से 3 सीट्स वहां पर खाली हुई होंगी। तो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में भी अपग्रेडेशन आपको दिखाई दे रहा है और मेरिट भी थोड़ा सा नीचे आ गया। तो 91.5455 ये 10th लिस्ट में मेरिट था, क्लोजिंग मेरिट। और अब 11th लिस्ट में जो क्लोजिंग मेरिट है पीएमसी का वो है 91.5409। मैं अब आप लोगों को जरा लिए चलता हूं दोबारा से जो हमारे पास जी लिस्ट है पीएमसी की लिस्ट, तो उसमें अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि कौन से स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर पीएमसी के अंदर आ गए हैं। तो मैं जरा पीएमसी की लिस्ट ओपन कर रहा हूँ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, और इसमें देखते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया जी कि वहां पर मेरिट में भी थोड़ी सी कमी आ गई है। तो ये देखेंगे 3 स्टूडेंट्स, तो 3 स्टूडेंट्स एक सरगोदा मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में आए हैं, सो अदरीस शाह। और इस तरह से 2 गुजरावाला से और फिर पीएमसी से ही अपग्रेडेशन हो गई है। तो आखिर पर हमें मेरिट दिखाई दे रहा है 91.5409। तो 91.5409 जो स्टूडेंट का मेरिट था अब वो गुजरावाला मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर पीएमसी में आ गए। तो इसका मतलब सरगोदा में भी एक सीट खाली हुई और गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में भी, तो वहां पर भी डेफिनेटली फिर अपग्रेडेशन हुई होगी। तो मैं अब आपको जरा दोबारा सिखाता हूँ जी और कौन से कॉलेज है जहां पर अपग्रेडेशन है। इसके बाद कायदे-ए-आज़म में कोई अपग्रेडेशन नहीं है, बहावलपुर। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास आता है गुजरावाला मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर देखें हम सारी तकरीबन गुजरावाला, नवाज शरीफ, साहिवाल, सरगोदा, शेख जैद और डीजी खां मेडिकल कॉलेज सब के अंदर ही आप लोगों को मेरिट में चेंज नजर आएगा। लेकिन गुजरावाला का मेरिट अगेन देखें वही है 91.4। तो लेकिन अब क्योंकि इसमें सब में ये चेंजेस आई हैं तो मैं सबका ही आप लोगों को जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई और वो किस कॉलेज से यहाँ पर आ गए। तो हम जरा चलते हैं गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में। सो वहां पर देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है और वो किस कॉलेज से यहाँ पर प्रमोट होकर आ गए हैं। तो देखें लास्ट पर 2 नाम लिखे नजर आ रहे हैं, एक ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज वहां से जो है जी मोहम्मद अरहाम रफीक, तो वो टोबा टेक सिंह से उनका ताल्लुक है, एक तो वो गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में आ गए। और दूसरा सरगोदा मेडिकल कॉलेज से डेट इज यशाल ईमान, तो वो लाहौर से जी वो भी अपग्रेडेशन होकर उनकी गुजरावाला मेडिकल कॉलेज। तो ये 2 स्टूडेंट्स जो हैं जी अपग्रेड हुए हैं गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में। इसी तरह से नेक्स्ट वन मैं अब आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो बाकी के हमारे पास कॉलेजेस हैं यानी कि उसमें फिर आता है ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट। तो मैं उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। ख्वाजा सफदर
मेडिकल कॉलेज सियालकोट, और उसमें आपको दिखा देता हूँ कि कौन से स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है और वो किस कॉलेज से यहाँ प्रमोट होकर आ गए हैं। सो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से ये अपग्रेडेशन हुई है ख्वाजा सफदर में, और सरगोदा मेडिकल कॉलेज से अपग्रेडेशन हुई है ख्वाजा सफदर में, और इनका मेरिट भी थोड़ा सा नीचे आ गया है 91.3182। सो 91.3182। इससे पहले जो आप लोगों को ख्वाजा सफदर में मेरिट नजर आता वो था 91.3227। नेक्स्ट वन, नवाज शरीफ का भी मेरिट नीचे आ गया मेडिकल कॉलेज के हवाले से 91.25 से 91.2364। तो उसकी भी जल्दी से मैं अब आप लोगों को जरा अपग्रेडेशन लिस्ट दिखा देता हूँ कि जो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर चेंज आया है और वहां पर कौन से स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है। तो मैं जरा आपको ओपन करके दिखाता हूँ नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, सो गुजरात। और यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे तो लास्ट पे जो स्टूडेंट का नेम आपको दिखाई दे रहा है दैट इज हाफिजा तैयबा मरियम, तो सरगोदा मेडिकल कॉलेज से इनकी अपग्रेडेशन हुई है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में 3 स्टूडेंट्स हैं, एक साहिवाल से आए हैं, यहाँ पर 2 सरगोदा से आए हैं। तो लास्ट मेरिट है जी 91.2364। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारे पास जो कॉलेज है जी साहिवाल मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी चेंज आया, मेरिट वही है, नवाज शरीफ वाला ही क्लोजिंग मेरिट है जी 91.2364। तो मैं अब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जो हमारे पास साहिवाल मेडिकल कॉलेज है, यानी कि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से नीचे ही। सो वहां पर अपग्रेडेशन किसकी हुई है, सो बल्कि सरगोदा मेडिकल कॉलेज, हाँ जी जी साहिवाल मेडिकल कॉलेज, साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अब आप लोगों को अपग्रेडेशन नजर आ रही है लास्ट पर। सो ननकाना साहिब से जो एक स्टूडेंट है तो हुरिया अहमद, तो सरगोदा मेडिकल कॉलेज से उनकी अपग्रेडेशन हो गई है साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसी वजह से फिर आगे सरगोदा मेडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन हम देख लेते हैं कि वहां पर क्या चेंज आया है और वहां पर कितने स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है। लास्ट पर चले जाए तो देखें 5 बल्कि 6 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है। सो शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, रहीम यार खान, रहीम यार खान, तकरीबन 5 स्टूडेंट रहीम यार खान के हैं और एक डीजी खान मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। तो ये सारे अपग्रेड होकर सरगोदा मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास जो कॉलेज है वो है जी शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाए 5 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई, तो इसी वजह से फिर उसमें भी मेरिट में चेंज आया है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान की मेरिट लिस्ट में। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट पे स्टूडेंट्स नहीं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी अपग्रेडेशन डीजी खान से वो सारे के सारे आए हैं रहीम यार खान में। तो अब यहाँ का मेरिट जो है क्लोजिंग मेरिट वो है 91.15। और इसी वजह से अब लास्ट जो कॉलेज हमारे पास हुआ करता है दैट इज द डीजी खान। तो डीजी खान मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जारी बात है मेरिट में चेंज आ गया। तो यूं क्लोजिंग मेरिट 2024 के अंदर यूएचएस का जो क्लोजिंग मेरिट पहले क्या था 91.1364, अब ये कम होकर 91.1318 पर क्लोज हो रहा है। लेकिन जो आखिर पर नाम आपको दिखाई दे रहा है मरियम अफजल, इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया अभी, और उसके ऊपर जो बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा रेसिप्रोकल सीट से वो यहाँ पर आए हैं। इस तरह से 2 स्टूडेंट बुलान मेडिकल कॉलेज से आए हैं, एक पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट से, और बल्कि तीसरा स्टूडेंट भी बुलान मेडिकल कॉलेज से। तो एक लास्ट मेरी वेटिंग में है, तो ये क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम 91.1318। ये मैंने अब आपको जो 11th लिस्ट लगी है एमबीबीएस के हवाले से पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की, वो मैंने अब आपको दिखा दी। जल्दी से आखिर पर मैं आप लोगों को बीडीएस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं कि बीडीएस का अब कहां पर जाकर मेरिट क्लोज हो रहा है, क्योंकि उनकी भी 10th लिस्ट लग गई है। जो पहले लिस्ट थी 9th लिस्ट फाइनल थी, अब ये 10th लिस्ट है फाइनल लिस्ट, और इसमें भी स्टूडेंट्स को वही टाइम दिया गया है, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए था दैट इज मार्च 18 2024। तो इस डेट तक जितने भी स्टूडेंट्स की ये लिस्ट के अंदर नाम आया रही अपग्रेडेशन वगैरह हुई है एटसेट्रा, तो उनको ये 18 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी है उस अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। मैं जल्दी से इनकी आप लोगों को जरा लिस्ट दिखा देता हूँ जो मैंने कंपैरिजन बनाया है। सो कंपैरिजन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जी, ये जो है 10th लिस्ट का विद 9th लिस्ट। तो ये तो अभी मैंने आपको दिखा दिया एमबीबीएस के हवाले से, और जो अब ये अब आप लोगों के नजर सामने नजर आ रही है ये जो है 10th लिस्ट का बीडीएस का। तो बीडीएस की लिस्ट मैं ओपन करके अब आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन तीनों कॉलेजेस के अंदर चेंज नजर आ रहा है, यानी कि डीसीडी लाहौर तो पहले मेरिट था 91.0273, अब है 91.0182। इस तरह से जो एनआईडी मुल्तान है निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, तो उसमें भी 91.0273 से कम होकर 91.0182, यानी कि दोनों कॉलेजेस का डीसीडी का और एनआईडी मुल्तान का सेम क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम 91.0182। और जो तीसरा डेंटल कॉलेज है जी पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज दैट इज DIPMC फैसलाबाद, सो डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज,
तो उसका भी मेरिट नीचे आ गया, 90.99955 था पहले क्लोजिंग मेरिट, और अब है जी 90.9864। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। ओवरसीज कैटेगरी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, और जो क्लोजिंग मेरिट है जी वो 83.9318 पर क्लोज हो रहा है, और डिसेबल कैंडिडेट की सीट थी और वही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया रही, 82.6364। ये मैंने अब आप लोगों को बीडीएस का भी दिखा दिया, बता दिया है। तो इस तरह से जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। इंशाल्लाह मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और जिसका भी चांस है उसको जरूर चांस मिले, और वो मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में जरूर आए। अल्लाह आप सबके रोजे भी कबूल करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।